मदनपुर नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी धनीराम रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, जिसके चलते राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया था। अपने कुशल तरीकों से व्यापारी धनीराम ने राजा और आम आदमी को बहुत खुश रखा। कुछ समय के बाद व्यापारी धनीराम ने अपने लड़की का विवाह तय कर दिया। उस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा तक सभी को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो उस महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक कुर्सी पे बैठ गया जो केवल राज परिवार के लिए रखी हुई थी। सेवक को उस कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी धनीराम को गुस्सा आ जाता है और वह सेवक को धुतकार कर वहां से भगा देता है। सेवक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी धनीराम को सबक सिखाने का प्रण ले लेता है। अगले ही दिन सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा होता है। वह राजा को अर्ध नींद में देखकर बड़बड़ाना शुरू करता है। इस व्यापारी धनीराम की इतनी मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा की नींद खुल जाती है और वह सेवक से पूछता है, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी धनीराम को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा के पैर पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कल रात से सो नहीं पाया। मेरी नींद पूरी नहीं होने के कारण मैं कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा हूँ। यह सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो जाता है। उस दिन से राजा व्यापारी धनीराम के महल में निरंकुश घुसने पर पाबंद लगा देता है और उसके अधिकार को भी कम कर देता है। अगले दिन जब व्यापारी धनीराम महल में आता है तो उसे सैनिक रोक देते हैं। यह देखकर व्यापारी धनीराम बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वहाँ खड़ा सेवक मजे लेते हुए बोलता है, अरे सैनिक, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें बाहर भी फेंकवा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी धनीराम को सारा माजरा समझ में आ जाता है। वह सेवक से माफी मांगता है और सेवक को अपने घर खाने पर बुलाता है। व्यापारी धनीराम सेवक की खूब सेवा सत्कार करता है। फिर वह बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगता है और बोलता है कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक बहुत खुश हो जाता है और व्यापारी धनीराम को बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोए हुए सम्मान को जरूर वापस दिलाऊंगा। अगले दिन जब सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगाने के लिए जाता है और फिर से वह बड़बड़ाने लगता है, हे भगवान, हमारा राजा तो इतना मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीरा खाता है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और बोलता है, मूर्ख, तुम्हारी ये हिम्मत! तुम अगर मेरे कक्ष का सेवक ना होते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक फिर से राजा के चरणों में गिर जाता है और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाता है। राजा भी सोचता है, जब ये मेरे बारे में इतना गलत बोल सकता है तो ये व्यापारी धनीराम के बारे में भी जरूर गलत बोला होगा। राजा सोचता है कि उसने बेकार में व्यापारी धनीराम को दंडित किया। अगले दिन राजा व्यापारी धनीराम को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला देता है। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।